तो जस्ट एक दो तीन प्रोसेस होता है, उन चारों प्रोसेस का इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं और फिर आगे मूव ऑन करते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी चीज, जैसे तुम आइडियल गैस पढ़े हो, तो वैसे दो तीन प्रोसेस होता है। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास रिलेशन है ना, P1 V1 या फिर PV इक्वल टू NRT। ऐसा लिख लो, PV इक्वल टू NRT। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट मान रहे हैं, तो P1/P2 इक्वल टू T1/T2। तो ये इक्वेशन होता है आइसोकोरिक का, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एक प्रोसेस होता है आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब, बार मतलब प्रेशर, BAR। तो इसमें होता है प्रेशर इज कांस्टेंट। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू NR T1, P2 V2 इक्वल टू NR T2। सो अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो लें, प्रेशर इज कांस्टेंट तो P1 P2 सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल टू T1/T2। ये फॉर्मूला होता है आइसोबारिक प्रोसेस का। आइसोबारिक मतलब प्रेशर, हम लोग सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं इसमें, बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जो तुम लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत देख चुके हैं, राइट। जुलाई बैच फाइन। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, PV इक्वल टू NRT। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा P1 इक्वल टू NRT1, P2 V2 इक्वल टू NRT2। तो इन दोनों को रेशियो ले लिया और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कैंसिल आउट हो गया, P1/P2 इक्वल टू T1/T2 बन गया। एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, ये नोट हो गया। नेक्स्ट वन इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और यहाँ पर हमारा सिचुएशन बन जाएगा P1 V1 इक्वल टू NRT, P2 V2 इक्वल टू NRT, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये TT कैंसिल, और हमारा सिचुएशन बन जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये हो गया आइसोथर्मल के लिए। एंड लास्ट प्रोसेस होता है, लास्ट जो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट एक्सचेंज इज जीरो, हीट एक्सचेंज इज जीरो। और इसका इक्वेशन होता है P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। हम लोग इसी गामा का बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन, गामा। तो अभी हम लोग इसको इसी फॉर्म में रखते हैं। अब जो एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला है PV टू द पावर गामा, यही इक्वेशन लेके हम लोग लास्ट क्लास में लैपलेस वाला प्रूफ किए थे। PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, राइट दीपेंद्र? और कौन कौन है? इशिता, कल्याणी, फाइन। जुलाई बैच से बस दो तीन ही बच्चे हैं, फाइन।
ओके, अब ये जो गामा होता है ना, गामा को हम लोग डिफाइन करते हैं, गामा इज सीपी बाई सीवी, अभी के लिए इग्नोर। सीपी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2+1, और सीवी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर। तो गामा इज बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2+1 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2। तो सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा F+2/F। दिस इज गामा। तुमको ये अभी याद रखना है, बस इतना। गामा इज F+2/F, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके डन, डिपेंड्स। कल्याणी, इशिता डन। बाकी लोग ऐश्वर्या नायर और जो भी न्यू आए हैं, साइन, ये क्लियर है ना? यस सर। मतलब बाकी लोग को एक बार हो ये सब चीज केमिस्ट्री में, साइन। अच्छा, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, अभी मैं बस वैल्यू बता रहा हूँ। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, डाई एटॉमिक का, इसका लॉजिक भी है क्यों होता है 3, डाई एटॉमिक का होता है 5, ट्राई एटॉमिक लीनियर, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6, और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर इसका, सॉरी, ट्राई एटॉमिक लीनियर का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, नॉन लीनियर का 6। मोनो एटॉमिक का एग्जांपल हीलियम। हीलियम जो है He के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, He2 He3 नहीं। डायटोमिक एग्जांपल H2 N2 O2, कुछ भी। हाँ अखिलेश, 3/2 के भी थे, वो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। ट्राइएटोमिक लीनियर का एग्जांपल CO2। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर का एग्जांपल H2O, राइट। H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 109 या 104 कुछ डिग्री होता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया गया हुआ, शायद 104 होता है, पता नहीं। 109, ओके ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब तो लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें हम लोग गामा ऑफ एयर, एयर इज मोस्टली कंप्राइज्ड ऑफ N2 H2, इन सब का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 5। तो जो गामा होगा, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज 5 + 2/5, दैट इज 1.4। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट पार्ट जो किए थे। देन ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग ये अभी याद कर लो, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला। और जो जुलाई बैच वाले हो, तुम लोगों को केमिस्ट्री में भी ये पढ़ाया जाएगा सब कुछ।
फिर इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे ये। ओके, क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लैपलेस, अकॉर्डिंग टू लैपलेस हमने पढ़ा वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाई रो। ये हम लोग एक्सप्रेशन लास्ट क्लास में ड्राइव किए थे, वेयर P is pressure and rho is density and gamma is coefficient of adiabatic expansion. Coefficient of adiabatic expansion. If we double the pressure, if we double the pressure, by what factor? By what factor will the velocity change? Will the velocity change? Assume air to be ideal gas. Assume air to be ideal gas. अगर हम लोग प्रेशर को डबल करेंगे तो वेलोसिटी कितने से चेंज करेगा? सही है खुशी, बढ़िया। और किसी का? √2.8। ओके, एक आंसर है √2.8। दिवांगी नहीं। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ा सा इसको, अगर तुम प्रेशर चेंज करोगे, प्रेशर को डबल करते हैं, तो केवल हम लोग प्रेशर का फैक्टर तो नहीं ले सकते ना, कि प्रेशर अगर हम लोग चेंज करेंगे तो डेंसिटी भी तो चेंज हो जाएगा, राइट? तो मुझे पहले डेंसिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर पे डेंसिटी जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो अगर प्रेशर लगा के कॉम्प्रेस कर दो तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो अगर हम लोग केवल केवल प्रेशर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर को डबल करेंगे तो डेंसिटी भी चेंज होगी। फाइन। अब हमें एक एजम्पशन लेने को बोला है आइडियल गैस का, तो हमें पता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू वी इंटू आर टी। ये देखो क्या बन गया, ये वाला टर्म, दिस इज डेंसिटी। और ये बन गया पी इक्वल टू रो आर टी बाई कैपिटल एम। और प्रेशर इक्वल टू रो आर रो आर यू टी, वेयर आर यू इक्वल टू आर बाई। तो मैं डेंसिटी को लिख सकता हूँ प्रेशर अपॉन आर यू टी, प्रेशर अपॉन आर यू टी। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो की जगह लिख दो पी इंटू आर यू टी। पी पी कैंसिल हो गया,
So that is under root gamma RUT. That is under root gamma RT by M. तो वेलोसिटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. प्रेशर से उसको कोई मतलब ही नहीं है. फाइन. तो अगर तुम प्रेशर डबल भी करोगे तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी विल रिमेन सेम. क्यों? क्योंकि प्रेशर डबल हुआ तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगा. प्रेशर को डबल करेंगे तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगा. हो जाएगा तो बताना. डन. ओके. तो अभी तक हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला आया है? हमारे पास फॉर्मूला अभी तक आया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल्स टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन रो फॉर फ्लूइड्स. वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल्स टू अंडर रूट यंग्स मॉडुलस अपॉन रो फॉर सॉलिड. अगर सॉलिड होगा तो बल्क मॉडुलस की जगह हम लोग यंग्स मॉडुलस से रिप्लेस कर देंगे. बाकी कोई चेंज नहीं रहेगा. ठीक है. इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आया था वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो न्यूटन्स फॉर्मूला, जो कि गलत था. फिर उसने उसको लैपलास ने कनेक्शन किया. ये लैपलास फॉर्मूला ये गलत था. फाइन, इसको गलत क्रॉस कर लेना. लैपलास फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव. और अभी हमारे पास फॉर्मूला आया अंडर रूट गामा आर टी बाई एम. ये भी बेसिकली लैपलास से ही डिराइव्ड है. डिराइव्ड फ्रॉम लैपलास ओनली. डिराइव्ड फ्रॉम लैपलास ओनली फॉर आइडियल गैस. धन कोई दिक्कत? ओके. नेक्स्ट नोट. Effect of various quantities on velocity. Effect of Laplace is for ये हम लोग किसके लिए डिराइव किए थे? याद करो खुशी.
हम लोग बल्क मॉडल्स लेके आगे प्रोसीड किए थे ना, माइनस डेल्टा वी बाई वी वाला फॉर्म, राइट? तो किसके लिए होगा ये? फॉर लिक्विड। ओके, लिक्विड और गैस या फ्लूइड्स के लिए बोल सकते हो, राइट? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑन स्पीड ऑफ साउंड। फर्स्ट, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉर ए गिवन गैस गामा एंड मॉलिक्यूलर मास विल बी कांस्टेंट। तो देखो हमारे पास क्या आया था अभी फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो गामा कांस्टेंट होगा, एम कांस्टेंट होगा, आर तो कांस्टेंट है ही। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगा। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाई रो। ठीक है? तो with increase in humidity means moisture content, density decreases, density decreases, or decreases. This implies velocity of sound increases, velocity of sound increases. And this is why sound travels faster in, okay, Devangi, just a minute, faster in humid air, that is रेनी सीजन में साउंड जो है वो फास्टर ट्रैवल करेगा देन इन ड्राई एयर, समर। देवांगी का डाउट है ह्यूमिडिटी, विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डेंसिटी कैसे डिक्रीज करता है? ठीक है, तो देखो क्या होगा, जब हम लोग जब वाटर वेपर इंक्रीज करता है, मतलब ह्यूमिडिटी इंक्रीज करना मतलब कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज करना। तो अगर मेरा वेपर इंक्रीज कर रहा है, वेपर कंटेंट, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिक्रीज करेगा करंट वॉल्यूम। ठीक है? अब देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन इज O2 मतलब 32 ग्राम पर मोल, और नाइट्रोजन इज N2 28 ग्राम पर मोल, whereas वाटर वेपर इज 18 ग्राम पर मोल, राइट देवांगी? तो अगर वाटर बढ़ा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कम हुआ, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कम हुआ तो तुम्हारा पर मोल मास घटा मतलब डेंसिटी घटा। ये नोट कर दे क्या, या याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख देता हूँ ह्यूमिडिटी के साथ डेंसिटी का क्या रिलेशन है।
यहाँ तक हो जाएगा तो बताना। देन ओके। अच्छा खुशी एक चीज ये देखना, ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना हम लोग, बल्क मॉडुलस अपॉन रो, ठीक है, ये तो हम लोग सबके लिए यूज करेंगे, फ्लूइड के लिए, लिक्विड हो या गैस हो, दोनों के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। फाइन। ये वाला हम लोग सॉलिड के लिए यूज कर लेंगे, अंडर रूट यंग्स मॉडुलस अपॉन रो। अब जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला प्रूफ किए हैं, ये देखो ये वाला, तो किसके लिए हम लोग, हमने क्या एजम्पशन लिया था, पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, राइट, या फिर ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें हम लोग क्या यूज किए थे, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए होता है, पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट या फिर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, सॉलिड लिक्विड या गैस या वेपर? लिक्विड के लिए होता है क्या पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा कुछ, गैस फेस के लिए? तो एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला हम लोग गैस और वेपर के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला भी गैस और वेपर के लिए यूज कर सकते हैं, और ये वाला तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये गलत है। सेम चीज ये भी गैस और वेपर के लिए यूज होगा। ओके फाइन। ठीक है नेक्स्ट आता है। यहाँ पर ये चीज लिख लो कि विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डेंसिटी इंक्रीजेस, इसको मैं लिख देता हूँ, विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज किया, दिस इम्प्लाइज कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर increases, or this implies content of hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, फिर हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन are decreased, are decreased, or this implies density decreases. हाँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी क्या होगा? नो इफेक्ट राइट शिवांगी, नो इफेक्ट, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन ओके नेक्स्ट पॉइंट, effect of fourth, effect of motion of air in speed of sound, on speed of sound, speed of sound। तो जैसे मान लो एयर इधर ब्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तुमने यहाँ स्पीकर लगाया, ठीक है, इस डायरेक्शन में ही स्पीकर जा रहा है, स्पीकर का आवाज आ रहा है,
तो लेट्स से एयर का स्पीड v है और साउंड का स्पीड w है, तो इस केस में स्पीड ऑफ साउंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा v प्लस w। लेकिन अगर तुम स्पीकर इधर लगाओगे, इधर, इसका स्पीड w है, ऑफ कोर्स w इज ग्रेटर देन v, w विल बी ग्रेटर देन v, तो इधर की ओर स्पीड ऑफ साउंड जो हो जाएगा दैट इज w माइनस v। इसको वर्ड में लिखवाने का मतलब नहीं है, चलेगा। या अगर लिखना है तो लिख सकते हो। इफ द actual speed of sound actual speed of sound is omega and speed of air is v, then speed of sound in direction in the direction in the direction in which air is blowing is v plus w, and opposite direction will be, and in opposite direction will be w minus c। then next, effect of frequency, last, fifth, effect of frequency, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तुम कितने भी फ्रीक्वेंसी का आवाज भेजो, साउंड भेजो, उसके स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब सेम स्पीड से ट्रैवल करेगा। देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। Velocity of sound in solid is greater than velocity of sound in liquid phase is greater than velocity of sound in vapor। कोई बता सकता है लॉजिक? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला ऐसा कुछ है, अंडर रूट यंग्स मॉडुलस अपॉन रो या फिर अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन रो, राइट। अब डेफिनेटली सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू लिक्विड या फिर वेपर से या फिर गैस से, बट स्टिल सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्वांटिटी कम होना चाहिए, बट स्टिल साउंड का स्पीड सॉलिड में ज्यादा होता है। रीजन? मॉडुलस, एग्जैक्टली। यंग्स मॉडुलस काफी बड़ा होता है, मतलब यंग्स मॉडुलस जो होता है ना वो बल्क मॉडुलस से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम्स बड़ा होता है।
दैट्स व्हाई. Then the next question. Find the ratio of velocity of sound in helium and oxygen at 127 degrees Celsius. नहीं खुशी, मेरे पास कुछ और आंसर है खुशी. तुमने गामा छोड़ दिया खुशी, गामा लिया ही नहीं. गामा अलग अलग होगा ना हीलियम और ऑक्सीजन का. ध्यान देना, हीलियम He के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये तो मेरे को पता है. ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो ऑक्सीजन इज डायटोमिक, उसका गामा अलग होगा, हीलियम का गामा अलग होगा, मोनोएटोमिक. 3:5 नहीं रंजन. रूट 200/21 सिंप्लीफाई हो रहा है ये. 200/21, क्योंकि मेरे पास जो आंसर है दैट इज 75/7, √75/7. मतलब हो सकता है गलत हो, बट ज्यादा चांसेस सही है. अच्छा हाँ गलत है, मेरे पास जो आंसर है वो गलत है. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? वेलोसिटी ऑफ हीलियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन. वेलोसिटी ऑफ हीलियम क्या होगा? अंडर रूट गामा RT/m ऑफ हीलियम अपॉन अंडर रूट गामा RT/m ऑफ ऑक्सीजन. तो गामा ऑफ हीलियम डिपेंड्स, हीलियम में गामा क्या लोगे?
नहीं, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, ठीक है, गामा इज दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 बाई एफ। तो फॉर हीलियम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3 प्लस 2 बाई 3, तो 5 बाई 3 लेंगे। ओके, सो ये आ गया 5 बाई 3। जस्ट अ मिनट। ऐश्वर्या, कल्याणी, इशिता, ये बताओ गामा ऑफ ऑक्सीजन क्या लेंगे और मास ऑफ हीलियम क्या लेंगे। मास ऑफ हीलियम एटम 4 ले लो, 4 एएमयू, और एएमयू में ही रहने दो, वो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है ऑक्सीजन वाले में। अखिलेश ओके, इशिता, कल्याणी, ठीक है, दीपेंद्र। ऑक्सीजन इज डाइएटोमिक, तो डाइएटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तुमको 5 पुट करना है यहाँ पे, तो 5 प्लस 2 बाई 5, दैट इज 7 बाई 5, राइट, डाइएटोमिक। तो इसके लिए आ जाएगा 7 बाई 5 इंटू आर इंटू 400, ओके निरंजन, अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैं O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 एमयू, तो O2 का मास होगा 32 एमयू। तो यहाँ से आर, आर 400 400, एमयू का कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया अंडर रूट 5 5 25 अपॉन 25 इंटू 32 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 7, ऐसा कुछ आ रहा है ना, और कुछ बच रहा है क्या। तो ये कट गया 4 से 8, सही रहा खुशी तुम्हारा आंसर, 200/21। डन। हो गया, आगे चले। 3.08, अच्छा इसका वैल्यू निकाल दी। फाइन, इसी टर्म में आंसर दिया होगा देवांगी, निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे निकालना होगा तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 10 मान लो अप्रोक्सीमेटली, अंडर रूट 10 इज पाई, 3.14 से थोड़ा छोटा होगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टर्म में ऑप्शन दिया होगा। फाइन, नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड।
First one, loudness. The quality of sound. The quality of sound on the basis of which, on the basis of which on the basis of which sound is said to be high or low. बेसिकली लाउडनेस के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि ये साउंड बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। राइट, तो एक पर्टिकुलर लाउडनेस से नीचे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। एक पर्टिकुलर लाउडनेस पे हमारा कान जो होगा वो ऐसा लगेगा कि वो चिल्ला रहा है बहुत जोर से, और बहुत ज्यादा होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा, या टॉलरेट नहीं कर सकते। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट shape and size of source, shape and size of source, and second, intensity of sound, intensity of sound। अब loudness is measured in decibel, loudness is measured in decibel, इसको हम लोग डीबी, लाउडनेस का यूनिट होता है डेसिबल। तो अगर जैसे मान लो थ्रेशोल्ड क्या होता है, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, HEARING, ये होता है 10⁻⁻12, इंटेंसिटी होता है 10⁻⁻12। इससे कम इंटेंसिटी होगा साउंड का तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और अगर लाउडनेस लेवल का बात करें, लाउडनेस लेवल, तो इसको हम लोग बोलते हैं 0। कोई अगर विस्पर कर रहा है तो इसका इंटेंसिटी होता है 10⁻⁻11 का ऑर्डर का। और लाउडनेस लेवल का याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये टेबल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। कोई विस्पर कर रहा है तो 10 डेसिबल के आसपास साउंड लेवल होता है। नॉर्मल टॉक जब होता है तो इसका इंटेंसिटी 10⁻⁻6 के ऑर्डर का होता है, ये इतना होता है। जब हम लोग चिल्लाते हैं तो ये ऑर्डर होता है 10⁻⁻5 का, दैट इज 70 डेसिबल। और जो नॉन टॉलरेबल है उसका इंटेंसिटी होता है 1 का, और ये होता है अबव 120 डेसिबल। इसको हम लोग आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस इंटेंसिटी को। आई नॉट इज 10⁻⁻12। आई नॉट का यूनिट क्या होगा इंटेंसिटी का? अच्छा, ऐश्वर्या, सॉरी, 3.08 आंसर, फाइन। ऐश्वर्या, What, sir? नहीं नहीं, तुमने वो 3.08 आंसर भेजा था ना, तो भाई मतलब जरूरी नहीं है कि तुम 3.08 में कन्वर्ट करो, यहाँ पे भी छोड़ दो चलेगा। फाइन। Yes, sir. हाँ, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर का हो गया वॉट, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। फाइन। अच्छा, ये हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं? इंटेंसिटी से हम लोग साउंड लेवल को डेसिबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटेंसिटी से डेसिबल में कन्वर्ट करने का। तुम लोग को लॉग थोड़ा बहुत आता है, राइट? हाउ टू कैलकुलेट पावर ऑफ साउंड। ओके। खुशी, अपना फॉर्मूला पावर ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है ना, वो जो हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला वहां देखे थे ना, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी, स्ट्रिंग वेव में, याद है? वही वही है, सेम। मैं आता हूँ उसमें थोड़ी देर में, और कोई दिक्कत है तो मैं फॉर्मूला पे आता हूँ। ओके। नेक्स्ट, एक एक फॉर्मूला तुमको याद रखना है, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंटेंसिटी को डेसिमल में, डेसिबल में। फाइन। तो लाउडनेस, लाउडनेस को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लाउडनेस इज 10 log इंटेंसिटी अपॉन आई नॉट बेस 10। आई नॉट याद है, आई नॉट का वैल्यू है 10 to the power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन, इसको ऐसे बॉक्स कर लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, the if the intensity is is increased by a factor of 20, by how many decibel, by how many decibel is the sound level increase, is the sound level increased, given log 2 base 10 is 0.3, log 3 base 10 is 0.477, log 5 base 10 is 0.701। ये तीन इंफॉर्मेशन तुमको दे दिया। लॉग की प्रॉपर्टी ज्यादा है थोड़ी बहुत ना। log a by b is log a minus log b। इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
की खुशी। मैं लॉग की प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ साइड में। log a into b is log a plus log b, log a by b is log a minus log b, और जो बेसिक है वो तो तुमको पता ही है। अगर x इक्वल टू a टू द पावर n है तो log x to the base a is n। log a by log b is log a minus log b। अच्छा, log a अपॉन log b, वो कुछ नहीं होता है खुशी। वन पॉइंट थ्री खुशी, आगे का तुम टेन छोड़ दियो ये कहीं पे। टेन से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो 13 आ जाएगा आंसर। ठीक है डिपेंड, सही है। अच्छा, तुमने इसको 0.301 लिया है, याद था डिपेंड। log 2 जो होता है वो 0.301 होता है एग्जैक्टली। फाइन। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें। खुशी आ गया ना 13। फाइन। 10 मिस हुआ है तुम्हारा मल्टीप्लाई में। ओके, तो मान लो पहले इंटेंसिटी आई था, तो पहले जो बीटा वन था वो होगा 10 log आई बाई आई नॉट, राइट। अब मान लो मैंने इंटेंसिटी कितना किया, चेंज बाई फैक्टर ऑफ 20, मतलब अब जो न्यू इंटेंसिटी हो गया है वो हो गया 20 आई। तो बीटा टू जो होगा वो 20 आई बाई आई नॉट होगा, राइट। 10 log इंटेंसिटी को मैंने 20 टाइम्स कर दिया, 20 आई बाई आई नॉट। तो देखो चेंज मुझसे क्या पूछा है, बाई हाउ मेनी डेसिबल इज द साउंड वेव लेवल इंक्रीज्ड। तो बेसिकली मुझसे पूछा है बीटा टू माइनस बीटा वन। तो ये आ गया 10 log 20 आई बाई आई नॉट माइनस 10 log आई बाई आई नॉट। यहाँ तक नोट कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सही है अखिलेश। ओके, नेक्स्ट क्लास से पहले
वो वाला जो पार्ट था ना अपना, कौन सा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वाला पार्ट, वो एक बार वापस से पढ़ लेना। बिल्कुल सेम चलेगा, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर उसके बाद एक क्लास होगा, और फिर उसका जो लास्ट क्लास होगा वो जो हम लोग पढ़े थे स्टैंडिंग वेव वाला पार्ट, बिल्कुल वही चीज वापस से रिपीट होगा। तो नेक्स्ट क्लास के पहले वो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वापस से पढ़ना है। फाइन, आगे चले। 10 log 20 I/I0 माइनस 10 log I/I0, तो हम बस क्या आ गया, β2 माइनस β1। इट इज गोइंग टू कम इन पार्ट, यस खुशी। साउंड वाला नहीं आएगा, स्ट्रिंग वाला आएगा। तो इसको मैं 10 कॉमन ले लो, तो log 20I/I0 माइनस log I/I0, तो log a माइनस log b को मैं log a अपॉन log b लिख सकता हूँ, log a अपॉन b लिख सकता हूँ, I/I0। तो यहाँ से I0 गेट्स कैंसल्ड, I गेट्स कैंसल्ड, ये बन गया 10 log 20, ये बन गया 10 log 20 को 2 इंटू 10, दैट इज 10 टाइम्स log 2 प्लस log 10, ये बन गया 10 टाइम्स log 2 इज 0.301 प्लस log 10 इज 1, ये बन गया 1.301 इंटू 10, दैट इज 13.01 डेसिबल। log 10 का वैल्यू याद है, log 10 बेस 10 इक्वल टू x मान लो, तो 10 इक्वल टू 10 टू द पावर x, log a to the base c b is c, then a equal to b to the power c, ऐसा रिलेशन होता है log का। डन। पार्टिस में वेव्स का किधर तक आने वाला है, स्टैंडिंग वेव और रिफ्लेक्शन से पहले तक, रिफ्लेक्शन के पहले तक दिवांगी, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन के पहले तक। नेक्स्ट हेडिंग दो, पिच, पिच, PITCH, पिच। तो इट इज अ सेंसेशन, it is the sensation received by the ear, received by the ear due to frequency, due to frequency। frequency याद है, number of oscillation per second, तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा पिच होगा, and is the characteristic, मैं यहाँ लिख देना, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पिच होगा, and is the characteristic which distinguishes, which distinguishes a sharp sound, a sharp sound and a flat sound, flat sound। Loudness will be dependent on amplitude, yes, intensity जो होगा ना वो amplitude पे डिपेंड करेगा।
तो लाउडनेस भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। मैं आ रहा हूँ उस फॉर्मूला पे, बस पिच और क्वालिटी के बाद। ओके खुशी। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। Higher the pitch, higher the pitch, higher will be the frequency. Higher the pitch, higher will be the frequency. किसका पिच ज्यादा होता है, मेल वॉइस का या फिर फीमेल का? मेल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है या फीमेल का? फीमेल का, फाइन। राइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल वॉइस इज मोर देन मेल। चिल्ड्रन का भी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होता है। देन इस पे कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा पिच पे, जस्ट टर्म पता होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग दो, क्वालिटी और क्वालिटी और टिम्बर, TIMBRE। तो जैसे मान लो ऐसा कुछ है, ये ध्यान समझना क्या हो रहा है। मान लो ये एक वेव है, ऐसा साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है। एक कोई दूसरा वेव है, एक कोई दूसरा वेव है इस टाइप का, ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल बनते हुए जा रहा है, एंड सो ऑन। एक कोई तीसरा वेव है इस टाइप का, लेट्स से स्क्वायर स्क्वायर बनते हुए जा रहा है, स्क्वायर, फिर ऐसा कुछ स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल, जो भी कुछ इस टाइप का जा रहा है। इन सारे का एम्पलीट्यूड सेम है, इन सारे का फ्रीक्वेंसी सेम है। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर सेम, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर सेम, बट स्टिल जो हमारे ईयर को सेंसेशन मिलेगा इन डिफरेंट वेव फॉर्म के कारण वो अलग होगा। एंड दैट इज व्हाई we can differentiate between the sound of a guitar and a harmonium। दोनों का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, बट वेव फॉर्म अलग होगा। तो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि ये गिटार का साउंड है, ये हारमोनियम का है। यस और नो? राइट।
तो वो क्या होता है, उस शेप के कारण, वो जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसका शेप क्या है, उसके कारण हम लोग को आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी. सो इट इज अ सेंसेशन received by ear, received by ear due to wave form. वेव फॉर्म मतलब वेव किस टाइप का है. टू साउंड ऑफ सेम इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, same intensity and frequency will produce will produce different sensation on ear, different sensation on ear. तो अगर एक और पॉइंट ऐड करना है तो थोड़ा सा लिख सकते हो. we differentiate we differentiate between the sound from a tabla between the sound from a tabla and that from a guitar by saying that they have different quality, they have different quality. Fine. ओके, ठीक है. तो इतना सारा चीज हम लोग को याद रखना है, मतलब ये सब थ्योरी बेस्ड है थोड़ा सा. नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल कैलकुलेशन पे होगा, तो आज थोड़ा सा एक चीज और कर लो. नेक्स्ट हेडिंग दो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव. इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव. हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हमने ऐसा लिखा था, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्रेशर का बना था डेल्टा पी का, पी नॉट इससे 90 डिग्री आगे था, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स.
और जहां पर पी नॉट को हमने बोला था बी के एस नॉट, बी के एस नॉट, राइट। अब अगर हम लोग पावर का बात करें या फिर वर्क डन का बात करें, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इसके टर्म में फोर्स को कैसे लिखना पड़ेगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम लोग का वर्क डन होगा। और पावर को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज पी ए इंटू डी एस बाई डी टी, राइट। तो पी का एक्सप्रेशन लिखो, ये एरिया है ध्यान से। पी का एक्सप्रेशन है पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू एरिया इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब पी नॉट को लिख दो बी के एस नॉट, तो ये बन जाएगा ए, पी नॉट को लिखा बी के एस नॉट, ये ओमेगा एस नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये उसी टाइप का बन गया जैसा हम लोग काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला ड्राइव किए थे ना, सेम टाइप से। तो हम लोग को ये मिल रहा है पावर का फॉर्मूला, पावर। एक और थोड़ा सा करते हैं, के को लिख देते हैं वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो के को लिख देते हैं वेलोसिटी अपॉन ओमेगा, सॉरी ओमेगा अपॉन वेलोसिटी। राइट, के को लिख दो ओमेगा अपॉन वी, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी। के को लिखा ओमेगा अपॉन वी, तो ओमेगा स्क्वायर बन गया, एस नॉट स्क्वायर बन गया बाई वी बन गया, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये नीचे में एक वी है। हाँ खुशी, जस्ट अ मिनट, ये रहने दो, ये मैंने एक साइड लिखता हूँ। यहाँ तक ठीक है खुशी। यहाँ इस स्टेप पे, तो फोर्स को मैंने पी ए लिख दिया इंटू डी एस बाई डी टी। अब पी का मैंने एक्सप्रेशन लिखा ये, और डी एस बाई डी टी। एफ को प्रेशर इंटू एरिया कैसे क्यों लिखा, लेन देन ये पढ़ो ना, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, राइट। वेयर डिड ओमेगा कम फ्रॉम, खुशी यहाँ से। ये डिफरेंशिएट किया तो एक ओमेगा बाहर आएगा ना, इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक ओमेगा बाहर आएगा ना। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, पावर इज दिस,
और मैं के को पुट कर रहा हूँ ओमेगा, ये जो के है इसको पुट कर रहा हूँ ओमेगा बाई वी। तो पावर इक्वल टू, एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, ए इंटू बी के एस नॉट, ए इंटू बी के को पुट किया ओमेगा बाई वी, एस नॉट इंटू ओमेगा एस नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये बन गया ए बी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाई वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। अगर मैं एरिया को इधर ले लूं नीचे, पावर अपॉन एरिया, ये बन गया मेरा इंटेंसिटी, इस एरिया को डिनोमिनेटर में ले आया, तो ये बन गया बी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाई वी इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी का बात करेंगे तो ये बन जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाई वी। इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, हाफ। ये हम लोग बहुत टाइम से याद कर रहे हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब तुम इसको जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो उसमें तुम कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे जैसे तुम इसको लिख सकते हो 1/2 बी, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाई वी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया। इसको और भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन रो, राइट। तो इससे भी तुम एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जिस भी फॉर्म में तुमको चाहिए उसमें तुम कन्वर्ट कर सकते हो। प्रेशर को बीकेएस नॉट से पुट कर दो तो अलग फॉर्म में आ जाएगा। इसको मैं ऐसा पुट कर सकता हूँ, बी के एस नॉट को हम लोग पी पुट कर सकते हैं ना। तो एक काम करो, इसको ऐसा पुट कर दो, आई इज इक्वल टू हाफ, मतलब मैं यहाँ एवरेज आई का बात कर रहा हूँ, बी स्क्वायर बाई बी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाई एक वी है। तो एक वी से डिवाइड करो, एक वी से मल्टीप्लाई करो, अभी देखो क्या बन गया। ठीक है, इस टर्म से यहाँ पे आया, तो ये बन गया बी ओमेगा बाई बी एस के, तो बी के एस नॉट स्क्वायर, तो ये बन गया पी नॉट स्क्वायर इंटू वी बाई 2 बी। ये फॉर्म हो गया इंटेंसिटी का। ठीक है, अब मैं ऐसा भी पुट कर सकता हूँ, पुट वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन रो। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर रो टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस की जगह वो सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 टाइम्स ऑफ रो वी स्क्वायर। तो मल्टीपल फॉर्मूला हो सकता है। यहाँ तुमको याद कर रखना है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर स्क्वायर। जैसे वहां पर एम्पलीट्यूड स्क्वायर था, यहाँ पर प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। तो कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी कन्वर्ट हो जाएगा एक से दूसरे में।
डन। ओके, आज की क्लास में हम लोग यही तक करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और फिर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वापस से वही सब चीज अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे। वहां पर जो कुछ सिचुएशन देखे थे, कुछ और सिचुएशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो, बीट्स, डॉपलर इफेक्ट, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो ऐसे भी कर सकते हो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। तो बीट्स, डॉपलर इफेक्ट और रेजोनेंस कॉलम मेथड और कुंट्स मेथड, इन चारों को छोड़ के बीट्स, डॉपलर इफेक्ट, रेजोनेंस मेथड, रेजोनेंस कॉलम मेथड एंड कुंट्स ट्यूब, इन चारों टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वाला सेम कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ये सॉल्व कर सकते हो, ये स्किप कर दो, ये सारे ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट एट 6:45, 6:15 सॉरी, जो टाइमिंग है। ये तुमको आया क्या इन्फॉर्मेशन कितने बजे स्टार्ट होगा अर्षद सर का?